हेलो फ्रेंड्स। आपको जो एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज दिखाते हैं 90%, 99%, 85%, 80%, ऐसे लमसम डॉक्टर का माइंड के हिसाब से दिखाते हैं। ऐसे कोई मशीन में से प्रिंट आती नहीं है। लेकिन ये ब्लॉकेज जितना बड़ा होता है उतना स्टेबल होता है। स्मूथ मसल और कोलेजन की कैप से वो कवर्ड होता है। रेयरली वो शोल्डर रीजन से फटता है तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम लाता है। अदरवाइज जो ब्लॉकेज ऑयल बबल जैसा मीन्स 30%, 40%, जो 20%, जो एंजियोग्राफी में डॉक्टर को नरी आँख से दिखता भी नहीं है, वो ब्लॉकेज सीयर स्ट्रेस जैसे कि डायबिटीज़ का फ्लक्चुएशन होना, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, फीवर, इन्फेक्शन, ओबेसिटी, जंक फूड ईटिंग, सुगरी ईटिंग वगैरह से कभी भी फट जाता है और वहाँ क्लोटिंग कैस्केड होता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाता है और आइदर फुल थिकनेस हार्ट अटैक अथवा पार्शियल हार्ट अटैक मीन छोटा हार्ट अटैक आता है। तो मेन चीज़ ये है कि बड़ा ब्लॉकेज से डरने की कोई गुंजाइश नहीं है। अंदर का जो फॉर्म सेल का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने के लिए बहुत सारी रिसर्च इंटेंसिव दवाइयाँ आई है। उससे आप ब्लॉकेज को फटने से रोक सकते हैं, ब्लॉकेज को रिग्रेस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और स्टेबलाइज भी कर सकते हैं। मेन चीज़ हार्ट अटैक में, हार्ट डिसीज़ में इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन को आप कंट्रोल करने के लिए बहुत बेहतरीन दवाइयाँ मार्केट में हैं। आपको स्टेंटिंग और बाईपास की ज़रूरत ही नहीं पड़े, ऐसी दवाइयाँ हैं। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचना ज़रूरी है कि बड़ा ब्लॉकेज स्टेबल होता है, छोटा ब्लॉकेज वल्नरेबल होता है। तो आप इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट एंड FDA अप्रूव्ड EECP, एनहेंस एक्सटर्नल कार्डियक काउंटर पल्सेशन ट्रीटमेंट, नेचुरल बाईपास और हार्ट का पंपिंग बढ़ाना है तो ये ट्रीटमेंट से आपका इंट्रिंसिक मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगा, हार्ट का पंपिंग बढ़ेगा और नेचुरल बाईपास बनेगा ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स एंड प्रोजेनाइटर सेल्स and reduction of afterload and cardiac hypertrophy and reduction of volume overload. So ECP is a best tool to treat heart disease along with medicines and diet. This is